हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ एंड गाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी संग्रह महेश अग्रवाल वाली जो बुक है उसमें जो बायोलॉजी दिया गया है उसको पूरा इस वीडियो में ख़त्म कर देने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है, हमारे वीडियो पे बने रहना है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये बहुत लंबा होने वाला है, मतलब ये लेक्चर जो होने वाला है इसकी ड्यूरेशन जो होने वाली है वो लंबी होने वाली है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग अपने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विटीकल्चर के पहले समझते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। हम परिभाषा पे नहीं चलेंगे, बहुत समय हम लोगों का खराब हो जाएगा, उससे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आता परिभाषा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में समझते हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। चलिए देखते हैं नीचे। विटीकल्चर क्या होता है। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित करता है, उससे अंगूर उत्पादित होता है, ठीक है। जेंटेरोलॉजी, जे जेन जेरोंटोलॉजी है, सॉरी, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। चलिए नीचे देखते हैं। अब अब ये भी नहीं बोलेंगे कि नीचे देखते हैं, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। चलिए, विटीकल्चर क्या होता है। विटीकल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है, केचुआ होता है। पोडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है, ठीक। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनजांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे गोला कर दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन होता है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, एंथेनोलॉजी, ठीक। चलिए, सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर हो गया। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है अस्टियोलॉजी होता है, ठीक। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखते हैं हम। सर्पों का अध्ययन जो होता है सर्पोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है, ठीक है। और जंतु विज्ञान क्या होता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत ना, जीवित एवं मृत जंतुओं, ठीक है, समझ गए होंगे। जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतु का अध्ययन होता है इसमें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक क्या हैं, अरस्तु। वनस्पति थियोफ्रिस्टस। सूक्ष्म विज्ञान एंटोनियो लीeuwenhoek। जीवाणु विज्ञान लुई पाश्चर। कुरेबद्दा। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे। कोशिका के रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन ह्यूगो डे व्रीज। कवक विज्ञान माइकोलॉजी जिसको कहते हैं, इसके जनक कौन है, हेनरिच एटन डी बेरी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स हो जाएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडर स्टीनर, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी है, ठीक है, बीरबल साहनी हो जाएगा। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक जो हैं पालबर्ग हैं। शैवाल विज्ञान के F.E. फ्रिट्स। भारतीय शैवाल विज्ञान के एम ओ पी इसको पढ़ लो आप लोग। भारतीय पारिस्थितिकी के रामदेव मिश्रा। औषध विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटिस। सूक्ष्मदर्शी के एंटोनियो लीeuwenhoek।
जीन चिकित्सा एंडरसन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे वाली इम्पोर्टेंट लाइन है इसलिए दिखा रहा हूँ। देखो, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही शाखा है। जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की ही शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। चलिए ठीक है, आगे समझना शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में समझते हैं। क्या है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। घास विज्ञान, घासों का अध्ययन होता है, ठीक है, यहाँ पे। और एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान मतलब बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी में पादप रोगों एवं गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। कुछ इंग्लिश ज़्यादा हुई हो तो सॉरी। चलो, एंथोनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों का मतलब प्लांट का अध्ययन होता है, वही है, कुछ नहीं है इसमें भी। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन होता है यहाँ पे। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों का उपस्थित अध्ययन। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण कर हस्तांतरण किया जाता है। लाइकेनोलॉजी में लाइकेंस का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ और शाखाएं बची हुई हैं। हाँ, माइकोलॉजी कवक का वैज्ञानिक अध्ययन होता है माइकोलॉजी में। माइकोप्लाज्मोलॉजी में माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। निमोटोलॉजी, रुको देख लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, निमेटोलॉजी निमोटोड्स का पादपों के साथ संबंध होता है। पैलियोबोटनी में क्या होता है, जीवाश्मों का अध्ययन होता है। और पेलेनियोलॉजी में परागकण का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी में पादप रोगों का उपचार का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी में पोषक तथा परजीवियों का अध्ययन होता है। फार्मेलॉजी में औषधि पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन होता है। चलिए नीचे देखते हैं। टेरिलॉजी टेरोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण व उसके कारण का अध्ययन होता है। इस स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष व वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन होता है। स्पर्मेलॉजी में इसमें जो होता है, स्पर्मेलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने का प्रक्रिया है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। ठीक है, बिना मृदा के बागवानी की जाती है। भाई साहब, अलग ही लेवल का। चलिए, जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखते हैं। प्रमुख शाखाएं, जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसका कलर कैसे चेंज होगा, ये हरा वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण के जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन होता है। एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणी संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इसकी वंशागत का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। मेलियोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन किया जाता है। आर्निथियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों के प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी में जीवों के विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण का वर्गीकरण अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान, जरालॉजी कहलाता है।